हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद शालिनी। आज हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्कल द कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर एंड द रेडियस इज 13 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सबसे पहले एक सर्कल लेते हैं। सर्कल में क्या है? कॉर्ड जो है उसका लेंथ फाइंड आउट करना है। जब ये 5 सेंटीमीटर गिवन है और ये 13, रेडियस इज 13 सेंटीमीटर। ओके, सो हमें कॉर्ड फाइंड आउट करना है। तो सपोज दिस इज ओ, दिस इज ए, बी और ये हम ले लेते हैं सी। ओके, तो अब इन ट्रायंगल दिस ए ओ सी में हम देखते हैं, इस ट्रायंगल में हम देखेंगे दिस इज कंसिडर्ड इट एज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, डिस्टेंस से मतलब ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम h इज बेसिकली 13 स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है 5 स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर क्या होगा? 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ओके, तो AC विल बी इक्वल टू 169 माइनस 25। तो AC हो जाएगा AC स्क्वायर, तो AC विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 दैट इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये AC इज 12 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा? ये भी 12 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है। तो AB जो है हमारा वो कॉर्ड वो दैट विल बी 24 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द पॉइंट ऑन द सर्कल? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक जो है वो आर्क, सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी और ये ओ। ठीक है, ये 70 डिग्री बना रहा है। तो जैसा कि हम थ्योरम के थ्रू जानते हैं कि ये एंगल हमेशा हाफ ऑफ दिस होता है, तो ये होगा 35 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द डायमीटर ऑफ अ कॉर्ड इज 26 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस क्या है 13 सेंटीमीटर। ओके, एंड कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एट द सर्कल। तो कॉर्ड क्या है 24 सेंटीमीटर का, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द लेंथ? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे ही डेटा है। अगर एक कॉर्ड है वो 24 सेंटीमीटर है। ओके, और जो डायमीटर है वो है 26 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 12 है और पहले भी हमने फाइंड आउट किया है कि 13 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, ये सपोज दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो OC स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो OC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। OC विल बी इक्वल टू क्या होगा 5। ओके, मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ सर्कल हैज रेडियस 15 सेंटीमीटर, कॉर्ड इज ड्रॉन। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड इज 9 सेंटीमीटर। डिस्टेंस क्या है 9 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। एक सर्कल है जिसका रेडियस 15 है और ये सपोज दिस इज कॉर्ड ए बी, सपोज दिस इज 9 सेंटीमीटर। ओके, अब ये है हमारा परपेंडिकुलर। नाउ तो अब हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? इस ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल ओ सी। ओके, ट्रायंगल ओ बी सी। ओके, इस ट्रायंगल में हम देखेंगे कि क्या होगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इज 15 स्क्वायर, ये गिवन है। परपेंडिकुलर इज 9 स्क्वायर, बेस इज BC स्क्वायर। ठीक है, तो हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो BC की वैल्यू हो जाएगी 225 माइनस 81, क्या हो जाएगा 144, मतलब 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BC की वैल्यू, अगर ये हाफ ऑफ दिस कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर, तो AB जो कॉर्ड है वो क्या होगा ट्वाइस BC, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 विच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये है कॉर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है?
he proved that the perpendicular bisector of a chord passes through the center of a circle. So क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग हम एक सर्कल लेते हैं और जिसमें ये सेंटर है, कॉर्ड है ए बी। ओके, अब हमने क्या किया कि ये एक एम, मिड पॉइंट एम और सेंटर ओ ले लिया, सच दैट दिस इज द मिड पॉइंट, मतलब ए एम इक्वल्स टू बी एम। ठीक है, और ये तो रेडियस है तो इक्वल ही रहेगा, और ये कॉमन है ओ एम। मतलब हमने हमने परपेंडिकुलर नहीं लिया, हमने बाइसेक्टर लिया है। तो मिड पॉइंट लिया है, तो ओ एम जो है वो ए बी जो कॉर्ड है उसको मिड, मतलब उसका मिड पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर है ऐसा हमने मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे हम एस 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 कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं, ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम। ये दोनों ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि जो हाइपोटे जो ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, मतलब एक रेडियस है तो ये दोनों रेडियस इक्वल होंगे, और ये दो मिड पॉइंट है एम, तो ए एम और बी एम दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और एक ओ एम जो है वो कॉमन है, साइड ओ एम इज कॉमन दोनों में है, तो ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी एंड ए एम इक्वल्स टू बी एम। क्लियर? तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हम देख सकते हैं सब कुछ इक्वल रहेगा, मतलब दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, और ये दोनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होगा, बिकॉज ए बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो ट्रायंगल ओ एम ए शुड बी इक्वल टू ट्रायंगल ओ एम बी। ओके, और ये दोनों का सम जो होगा इन दोनों एंगल का 180 डिग्री होगा। ओके, सो ये दोनों की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। इट मीन्स ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, तो इस तरह से हमने क्या प्रूव कर दिया, ये एक ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब सेंटर से जो लाइन जा रही है परपेंडिकुलर है जो ए बी पे, वो परपेंडिकुलर वो बाइसेक्टर भी है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है सेंटर से कोई भी लाइन जो जा रही है परपेंडिकुलर एक कॉर्ड के ऊपर, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ए बी, point C is on the circumference, find the measure of the angle. Okay, क्वेश्चन नंबर 6 के करेक्ट सर्कल है, डायमीटर ए बी, पॉइंट ओ है, कोई भी पॉइंट हमने सी ले लिया। अब ये जो सी है ये हमेशा परपेंडिकुलर है, कैसे कि ये 180 डिग्री है, और एंगल जो भी यहाँ पे जो भी किसी पॉइंट पे जो एंगल होगा वो इसका हाफ होगा, तो ये 180 है तो ये डेफिनेटली 90 डिग्री होगी। और हम इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? तो ये हम एक थ्योरम के थ्रू कर सकते हैं, जो कि जिसे हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या है? एंगल इन अ सेमी सर्कल थ्योरम। सेमी सर्कल में जो एंगल हो उसका एक थ्योरम है। इसके क्या कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एनी डायमीटर, ओके, टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो किसी भी डायमीटर से अगर कोई पॉइंट जो है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे कोई भी एंगल सबटेंडेड करते हैं, तो शुड बी दैट विल बी द राइट एंगल, मतलब वो हमेशा एक 90 डिग्री राइट एंगल ही रहेगा, ये थ्योरम कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। एंगल ए इज, एंगल ए का मेजर जो है, सपोज दिस इज अ सर्कल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए का जो एंगल है वो है 75 डिग्री। तो सी का मेजर क्या होगा? बी का मेजर इज 110, तो सी और डी का हमें फाइंड आउट करना है। तो 75 प्लस सी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो सी का वैल्यू क्या होगा? 105। उसी तरह एंगल बी प्लस डी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी जो है वो 110 है, तो डी की वैल्यू क्या होगी? तो डी की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। ठीक है, तो 105 एंड 70 डिग्री, so 105 and 70 degree. Clear? Next question, number 8. Quadrilateral PQRS inscribed in the circle. Okay, तो P और R का वैल्यू दिया है,
तो P और R गिवन है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। P Q R S हम ले लेते हैं, तो P Q R S, P की वैल्यू एंड R की वैल्यू इज गिवन, P is 2x plus 20 plus 10 एंड 3x minus 20, ठीक है। सो इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो P एंगल P प्लस एंगल R शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये है 2x plus 10 plus 3x minus 20 should be equal to 180 degree. इसका मतलब हुआ 5x minus 10 equals to 180 degree. So 5x will be equal to 190 degree. So x will be equal to 190 upon 5, 38 degree. Okay. So P की वैल्यू क्या होगी और R की वैल्यू क्या होगी? P is 2x plus 10. 2 into 38 plus 10, तो 86 डिग्री, क्योंकि 2 इंटू 38 76 हो जाएगा। 3 इंटू 38 माइनस 20, ओके, माइनस 20। सो 3 इंटू 38 क्या होगा? 114 माइनस 20 इक्वल्स टू 94 डिग्री। ओके, तो ये हुआ आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।